इसको कैसे समझाते हैं और क्यों वोट देना चाहिए समाजवादी पार्टी को ही या भाजपा को ही, इसको कैसे समझाते हैं? महिलाओं में आज महंगाई की मार इतनी ज्यादा है, अशिक्षा है, असुरक्षा है, इसको लेके इतना मतलब गुस्सा है लोगों में कि वो अपने आप खुद ही कहती हैं। मैं वो शब्द नहीं बोल सकती हूँ आपके चैनल पे जो शब्द वो कहती हैं। कभी आप हम लोगों के साथ चलिए कैंपेनिंग में, तब हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से शब्द होते हैं जो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। वो तो एक ही बात कहती है कि जाके बावना फटी बोना ही सोखा जाने की पढ़ाई, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है वो हमारा दर्द नहीं समझ सकता। एक बच्चा बीमार होता है तो कहाँ जाना है, सीधा जाता है, जिसके बच्चे ही नहीं है क्या दर्द समझेगा, पूरा दर्द लोग समझते हैं। आप समझिए हम लोग सवेरे निकलते हैं, शाम को हम लोगों को खाना खाना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि इतनी समस्याएं हैं लोगों के पास, किस तरह की बीमारियां हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, किसी के घर नहीं है, किसी के खाने को नहीं है, किसी के बच्चे बेहाल है। तो हम लोग शाम को हम लोग घर जाते हैं ना तो हम लोग सीन चलता रहता है, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। महिलाएं थी पीछे, देखिए यहाँ पे मैनपुरी के काफ़ी दिग्गज लोग भी हैं। हरीश भाई नाम इनका। क्या चल रहा है भैया, कैसे ग्राउंड स्तर पर चल रहा है? छात्र सभा तो पूरी हैंडल कर रखते हो। छात्र सभा के संगठन में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो एक एक कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़ के क्षेत्र में गांव बूथ पर जाके सेक्टर प्रभारियों से मिलता है और बूथों से मिलता है डायरेक्ट। और ये तमाम समस्याएं जैसे करेल का चुनाव जैसे सबसे हाईलाइट चुनाव हो रखा है, 9 सीटों में सबसे ज़्यादा करेल की मतलब सबसे प्रथम सबकी नज़र सब करेल पर बनी हुई है। भाजपा पूरा झंडा गाड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाए हुए। लाल झंडा और डंडा लाल हर जगह लहराएगा, देखते जाओ समाजवाद है, इंकलाब ले आएगा। ये कोई नया नहीं है, समाजवादी संघर्षों का प्रतीक रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं इलाहाबाद में लाठियां पड़ रही छात्रों पर, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, एक से कोई इलेक्शन इनसे एग्जाम नहीं कराया जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसी सरकार को लाठी सबकी जनता 9 सीटें हराने का काम करने जा रही है। कैमरामैन से कहूँगा पीछे एक बार दिखाएं। डिम्पल यादव जी का आवाज़ है, सभी निकले हुए हैं। बात क्या क्या हुई अंदर आपकी भाभी का? माननीय सांसद जी ने हमें सिर्फ यही आदेश किया है कि आपको जिस तरीके सेक्टर पर लगे, आपकी पूरी टीम काम कर रही है, उसका अपने लोगों से उनको मजबूत करिए। जो भी युवा है आप उनको प्रचार में उनको सम्मिलित करिए। उनसे वोट की अपील करना नहीं है, वोट तो एक हमको मिलना ही मिलना है। ये समाजवादी पार्टी गढ़ है, ये किला है, ये वोट तो पार्टी का ही है। नेताजी की विचारधारा है, नेताजी के भावनाओं से लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ साइकिल निशान देख के बच्चा बड़ा होता है, लेकिन सिर्फ हमें वोट नहीं मिलना है। हम लोग वहाँ नए नए लड़कों को, नए युवाओं को, सभी बेरोजगार साथियों को उसमें लाके चुनाव में उनको मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। ये वोट के साथ साथ हमें जो सपोर्ट मिल रहा है युवाओं का, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सभी युवाओं। प्रयागराज में क्या आप लोग की टीम निकली हुई है जो वहाँ लगातार? मेरे कुछ साथी अभी वहाँ हैं अवेलेबल, तो अभी कॉल भी आया था। एक छात्रा में तो हमारी उन्होंने फ़ोन किया था, अभी वहाँ मैंने उनकी बात भी कराई है, तो डायरेक्ट भाभी जी उनसे बात की है। तो ये समस्या ऐसा ये हाईलाइटेड मुझे छात्रों की जब बात आती है तो समाजवादी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो छात्रों के प्रति खड़ी होती है। चाहे छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर हो, चाहे छात्रों को रोजगार देने की बात हो, और छात्रों का हिस्सेदारी अगर किसी ने उसकी सम्मिलित कराई तो समाजवादी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, समाजवादी पार्टी खड़ी है। देखिए हाथ में कागज पत्तर सब लिए हुए हैं, समाजवादी साइकिल लिखा भी हुआ। क्या चल रहा भैया ग्राउंड स्तर पर जाते हो, क्या बातें कर रहा है पब्लिक? पब्लिक से सबसे बड़ा तो मुद्दा हम लोगों को छात्रों का बेरोजगारी का है। जो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अभी तक एक नौकरी तो 2014 में वादा हुआ था, 24 तक बहुत वादे हो गए। अभी क्या चल रहा है? अभी सबसे बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है। छात्रों पे जो आंदोलन छात्र करते हैं उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। अभी आपने इलाहाबाद देखा है, उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इस सरकार से केवल बेकार ही है और हम लोगों को बहला रही है। और छात्रों हम लोग मिल करके, चाहे इटावा हो चाहे मैनपुरी हो, हम लोग मिलकर के ग्राउंड में लगे हुए हैं, सेक्टर वाइज सेक्टर जा रहे हैं। देखिए एक बड़ा बैनर भी हाथ में लिए हुए हैं, काफी जय संविधान, कभी लाठी से मारे हैं, कभी गोली से मारे हैं, पीडीए का खून हम कभी हिम्मत न हारे हैं, किसी के बांटने और काटने से न डरेगा पीडीए। तो काटने और बांटने की बात तो हुई है, न कटेंगे न बटेंगे, इस तरीके की बातें होती है, और बटेंगे तो कटेंगे ये भी बातें हुई। कैसे इसको देख रहा हूँ जमीनी स्तर पर, इसके लिए क्या चर्चा है? देखिए जहाँ तक पीडीए का सवाल है, पीडीए जो है एक विचारधारा है, और विचारधारा शुरू होती है बाबा साहब से लेके नेताजी मुलायम सिंह यादव जी तक, और फिर राम मनोहर लोहिया जी की भी विचारधारा ये थी। पीडीए में जो है इसमें, और जैसे सेकुलरिज्म का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक धर्म विशेष से जोड़ कर देख लिया है, जबकि सेकुलरिज्म का मतलब जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, और उसमें भी जो है गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा सभी लोग शामिल हैं, सबको बराबर का हक मिले, ये हमारा मांगना है। ये हम बैनर के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हम हिंदू को देखते हैं तो हमें राम प्रसाद बिस्मिल दिखाई देते हैं, अगर मुसलमान को देखते हैं तो अशफाक उल्लाह दिखाई देते हैं,
और सिख को देखते हैं तो हमें जो है सरदार भगत सिंह दिखाई देते हैं। हम एहसास कराना चाहते हैं कि हम आपस में जुड़वा भाई की तरह हैं, और जिस दिन सबने जुड़वा भाई मान लिया एक दूसरे को, मेरा मुल्क तरक्की कर जाएगा। कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से यहाँ मैनपुरी में टहल रहे हैं। नहीं, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे हैं, सारे बैनर पोस्टर लेके जनता को जागरूक किया है। इसमें देखिए समस्याएं आपको इन्होंने संविधान का जिक्र किया है, 2 पंक्ति समावेश छात्र समाज अपने चुनाव के लिए तैयार की थी। संविधान ही कल है और संविधान ही हल है, और संविधान को बचाना है तो विकल्प ही साइकिल है। तो हम लोग संविधान के प्रति भी लोगों को जागरूक करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, संविधान की अगर रक्षा कोई करने पर चला हुआ है तो पीडीए परिवार ने किया है, और इसका निर्णय आपने 2024 में देखा है। 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, पीडीए परिवार ने सहयोग किया। सिर्फ और सिर्फ चुनाव ने पीडीए परिवार को संविधान को लेकर चुनाव लड़ा। या पत्रकार महोदय हैं, आपको बेहतर पता होगा, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 2 ही नारे दिए थे, संविधान को बचाना और पीडीए परिवार एकता जिंदाबाद। तो इसी नारे पर भी हमने चुनाव लड़ा और देखा जिस तरीके से निर्णय आया है, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। देश की तीसरी बड़ी पार्टी निकल के समाजवादी पार्टी आई है। संविधान नहीं तो बड़ा बवाल काट दिया वो लाल किताब ने पूरा। चुनाव के बाद देख रहे हैं कितने आरोप लगे हैं अभी लोग के। आरोप लगने वाली विकल्प नहीं है। इससे ये दिखाता है कि जनता इकट्ठी होकर जो आई है, निर्णय आया है, लोकतंत्र की मजबूती आप देखिए, खूबसूरत तस्वीर देखिए कि हमारा विरोध किसका होता है, जो निष्पक्ष भाव से काम करता है। जब कोई काम ही नहीं करे उससे कोई विरोध नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया पीडीए परिवार का, एक नारा दिया संविधान बचाने का। अगर हम गलत होते तो पीडीए परिवार के साथ हमारी देश की तीसरी बड़ी पार्टी नहीं बनती, हमारे पास सीटें नहीं आती। लेकिन इस बात को भाजपा किस तरीके प्रस्तुत करती है, ये देखने वाली बात है। ये सिर्फ कटो बटने की बात करते हैं, काटने और बांटने की बात करेंगे तो ये पुराना डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का दौर रहा है। वो अभी तक अंग्रेजी वाले प्रशासन में चले आए, जबकि देश तरक्की करके अपना जिस तरीके से संविधान के प्रति देश की जो श्रद्धा भावना रही है और देश तरक्की करता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस से उसी ढर्रे पर आने वाले आने जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगा। लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है। मुल्क की तरक्की अगर करनी है तो एक ही विकल्प है, साइकिल की रफ्तार बढ़ाओ, अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करो। बड़ा बवाल करते हैं आपके साथ की तीर कांटे ड्रोन की मार याद है, मतलब आप शंभू बॉर्डर की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो शंभू बॉर्डर की बात है, किसानों की बात है, धार से कुचलने वाली बात है, पेपर लीक की बात है। इसमें इसके माध्यम से और इसमें जो है जंतर मंतर हाथरस का अत्याचार की बात है। अब तो बहुत सारे अत्याचार और जुड़ गए हैं, ये कहना चाहते हैं हम। दूसरे हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग बांटने काटने की बात कर रहे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कम भाषा की मर्यादा जरूर सीख लें। भाषा की मर्यादा यहाँ कंठी आप बांधे हुए हैं। कहाँ से हैं? शाहजहाँपुर से। यहाँ पे चुनाव चल रहा है, क्या देख रहे हैं जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर में हमें लगभग 20 दिन हो गए। हमें तो कोई बीजेपी का एक कार्यकर्ता गाड़ी लेके घूम के नहीं दिया। उन्हें मालूम हम हार रहे हैं। डर रहे हैं क्या आप लोगों से? सही बात है। अरे एक चीज जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं। जिस जगह पे चुनाव हो रहा है उस जगह पे ये खाद की सप्लाई बंद कर दी। रियल है, किसानों को हकीकत खाद है। देना बंद कर दिया। अभी आप जाइए, लाइन लगाए खड़े हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही। जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ खाद एक बड़ा मुद्दा। मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा। राजधानी लखनऊ में भी आज महिलाएं महिला सशक्तिकरण को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। सशक्तिकरण की बात हुई, लेकिन महिलाएं सशक्त नहीं है, ये बातें होती हैं। क्या समस्याएं देखती हैं आप महिलाओं के बीच में, क्योंकि आप लगातार बनी रहती हैं, बातें तो करती होंगी? जी, महिलाओं से जो बात होती है, सबसे बड़ी जो शिक्षा की बात है, असुरक्षा की बात है। बीजेपी के लोग कहते हैं ना कि रात में 5 किलो सोना पहनते। सोना देखने को नहीं मिल रहा है, पहनेगा कौन? और सोना आदमी तब पहनेगा, आप गांव में हमारे साथ चलिए, आप देखिए कि लोगों के कितने कच्चे घर हैं, टूटे हैं, कॉलोनी नहीं मिल रही है। लोग प्रधानों को गालियां देते हैं कि शौचालय नहीं मिल रहा है, कॉलोनी नहीं है, अनाज नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो महिलाएं बेचारी जब अपने पेट का जब इंतजाम करेंगी तब तो आगे जाएंगी। सशक्त तो तब होंगी जब शिक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। जब शिक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, परिवार बेहाल है, तो कहाँ से सशक्त हो जाएंगी? बीजेपी ने, आप बताइए, अभी चुनाव हो रहा है, 9 सीटों पर कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? आरक्षण की बात करते हैं, कितने लोगों को टिकट मिला है? समाजवादी पार्टी ने 4 महिलाओं को टिकट दिया, बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया। ये सब बातें हैं इनकी। इनको जब भी आप मुद्दे की बात करोगे, ये आपसे मंदिर की बात करेंगे। हमारे बच्चों को कांवड़ यात्रा के लिए बसें फ्री कर देते हैं। जब बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं तो बसें फ्री नहीं होती हैं, क्योंकि उद्देश्य सीधा है कि अपने बच्चों को तो बड़े बड़े विदेशों में पढ़ा रहे हैं और उनको अच्छे अच्छे पदों पे चेयरमैन और वो बना के बैठाया हुआ है।
हमारे जो पीडीए के बच्चे हैं उनको सिर्फ मंदिर में बैठे घंटा बजवाना है, उनसे कांवड़ यात्रा करवानी है, उनसे झंडा चढ़वाना है, यही काम है। वो नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़े। पेपर लीक तो उन्हें करवाने जब नहीं जाए, मैं खुद आयोग में रही हूँ, मुझे पता है कि जो हम लोगों ने वैकेंसी निकाली थी अभी तक उससे पूरा नहीं हो पाया है। मैम एक बात बताइए, आयोग में रही है तो समाजवादी पार्टी में ही क्यों आप समर्थन कर रही है? भाजपा तो बड़ा बड़ा प्लेसमेंट देती है। भाजपा हम लोग परिवार आज से नहीं 4-6 पीढ़ियों से ही समाजवादी हैं। जब से समाजवादी बनी है तब से समाजवादी हैं। हमारे खून में समाजवादी है, सिर्फ जुबान पे समाजवादी नहीं है। और हम उस पार्टी का साथ देंगे जो लोगों के हित के लिए काम करे। हम ऐसी पार्टी के लिए साथ नहीं देंगे जैसे लोगों के दुख से दर्द से कोई सरोकार ना हो, जाति और धर्म की बात करती हो, इंसानियत की बात नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी। ये काफ़ी बड़ी बात कह दी है। आप देख रहे हैं लगातार चुनावी माहौल है, तमाम सारी बड़ी बातें निकल करके सामने आती है। और यहाँ पे हमारे साथ वो दिग्गज थे जो 9 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। और लगातार जो बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शा रही हैं कि समस्याएं काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, दावे तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तमाम वो दावे फेल हो जाते हैं। प्रयागराज में आयोग के बाहर आप देख रहे हैं, यूपीएससी आयोग के बाहर किस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। सुबह सुबह वीडियो आती है तो तमाम लोगों को विचलित कर देती है। हम यहाँ पर आपको बता दें, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी के आवास के बाहर थे, लोग थे यहाँ पर जो मिल करके आए थे, उनसे हमने चर्चा की और किस तरीके से बूथ स्तर पर सेक्टर वाइज चुनाव की प्रिपरेशन चल रही है इस पर भी चर्चा हुई। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद। कितने मिनट गया पूरा? जाली वही पैदा होते हैं जहाँ डरपोक रहते। जाली वही पैदा होते हैं जहाँ डरपोक रहते। एक ही हालत में एक ही हालत में रहते होंगे 75 साल। एक ही हालत में रहते होंगे 75 साल। देश में विकास की गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में, जो जला दे भ्रष्टाचार को वो आग निकलनी चाहिए। दाम